मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां भी जरूरी हैं। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू दिल से डायरी। आज की हमारी कहानी बिल्कुल उस शायरी को सूट करती है जो हमने ली है अंजलि की डायरी से। इस कहानी का नाम है इंतजार का सफर। तो ये कहानी शुरू होती है NIT के रौरकिला से, जहाँ एक सीधा साधा लड़का राज और एक मासूम सी लड़की अंजलि की मुलाकात होती है। राज अपनी किताबों में डूबा रहता है और अंजलि अपनी हंसी और प्यार भरी बातों से सबका दिल जीत लेती थी। पहली बार जब अंजलि ने राज को देखा, वो लाइब्रेरी में अपनी किताबों में खोया हुआ था। अंजलि को राज का वो खामोश अंदाज कुछ अलग सा लगा। यू नो, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। धीरे धीरे लाइब्रेरी की वो शांत मुलाकातें दोस्ती में बदल गई और दोस्ती एक गहरे प्यार में। छुप छुप के मिलना, कैंटीन में एक ही प्लेट में खाना और लेट नाइट कैंपस की सीढ़ियों पर बैठकर सपनों की बातें करना। राज और अंजलि की दुनिया में सिर्फ खुशियां थी। कॉलेज की 4 साल ऐसे ही प्यार भरे लम्हों में बीत गए और ग्रेजुएशन के बाद दोनों अपने रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले आए, शादी। दोनों ने शादी कर ली। कोई बॉलीवुड ड्रामा नहीं। दोनों अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे थे। दोनों का कैंपस सिलेक्शन हो गया था तो दोनों के घर वाले भी खुश थे और शादी करा दी। शादी के बाद ये दूसरा साल था और अंजलि अभी अपने माँ पापा के साथ जमशेदपुर में रह रही थी। राज को बिजनेस करना था और वो अपने स्टार्टअप को लेकर बहुत पैशनेट था, तो वो अभी एक PG में पुणे में रह रहा था और अपने बिजनेस को सेटल करना चाहता था। अभी उसके स्ट्रगल का फेज चल रहा था। तो एक रात जब राज ने अंजलि को फोन किया, उसकी आवाज में एक नया जोश था। उसने बोला, अंजलि, तुम सोच नहीं सकती क्या हुआ आज। मेरे मेल का रिप्लाई आ गया है। ताज होटल में कल मीटिंग फिक्स हुई है बड़े इन्वेस्टर्स से। अगर सब ठीक रहा तो हमारा सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। इस दिन का मैंने कब से इंतजार किया है। बस कल एक बार मीटिंग हो जाए। ये सुनकर अंजलि की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। उसने बोला, राज, मुझे पता था तुम जरूर कर लोगे। अब फाइनली हम एक शहर में होंगे। उसने अपने फिंगर्स क्रॉस किए और बोली, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। राज ने हंसते हुए बोला, हमारे सपने जल्दी पूरे होंगे और फिर हम मिलकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। उस रात दोनों ने अपनी पुरानी यादें ताजा की। राज और अंजलि ने सपनों का घर प्लान किया, अपने बच्चों के नाम सोचने लगे और दुनिया भर में घूमने का प्लान बनाने लगे। राज बोला, अंजलि, मैं तुम्हें पेरिस ले जाऊंगा। आईफल टावर के नीचे तुम्हारे साथ डांस करना है। अंजलि हंसी और बोली, और मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड लेकर जाऊंगी। वहाँ के स्नोई माउंटेन्स में हम खूब सारे पिक्चर्स क्लिक करेंगे, बिल्कुल 90s और 2000s के बॉलीवुड जैसे। रात भर दोनों ने अपनी पुरानी यादें ताजा की। राज बोला, याद है अंजलि, जब हम पहली बार लाइब्रेरी में मिले थे? तुम्हें किताबों से प्यार था और मुझे तुमसे। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, तुम कितने सीधे और नर्ड टाइप के थे और मैं तुम्हें हमेशा तंग करती थी। राज ने कहा, वो सारे मोमेंट्स, वो सारी यादें, हमारे बीच जो भी हुआ, सब मुझे और तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। अंजलि ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, मैं भी वही सोच रही थी। तुम्हें पता है, जब भी तुम्हारी याद आती है मैं वो गाना सुनती हूँ जो तुमने फेयरवेल पे मुझे डेडिकेट किया था। तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। रात भर सपनों की बातें होती रही। हर पल खुशी से भरा था। अब करीब 5 बजने वाले थे। राज ने कहा, कल रात को फिर बात करेंगे, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अंजलि ने हंसकर जवाब दिया, मैं इंतजार करूंगी। अगले दिन अंजलि से इंतजार ही नहीं हो रहा था। समय जैसे कट ही नहीं रहा था। रात के 8 बज रहे थे। अंजलि ने आखिर राज को फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। मन को बहलाने के लिए अंजलि ने टीवी खोला और ये क्या, हर चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज थी। ताज होटल पे टेररिस्ट अटैक। ये तो वही मुंबई का ताज होटल था जहां राज 2 दिन के लिए अपनी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए रुका था। अंजलि के दिल की धड़कन जैसी रुक सी गई। खुद को समेटते हुए उसने अपने कपकपाते हाथों से लगातार राज को फोन लगाना शुरू किया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तब तक अंजलि की मम्मी भी वहां आ गई और किसी तरह अंजलि को संभाला।
और अगले ही दिन पूरा परिवार मुंबई पहुंच गया। हाँ, ये वही मनहूस दिन था, 26/11/2008, जिसे हम मुंबई अटैक 26/11 के नाम से जानते हैं। अब तक सारे टेररिस्ट या तो मारे या पकड़े गए थे। अंदर फंसे सारे लोगों को बाहर निकाला गया था, लेकिन राज का कहीं कोई पता नहीं था। सारे हॉस्पिटल्स में, मॉर्ग में, हर जगह चेक किया गया, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। उसके फोन का लास्ट लोकेशन ताज होटल ही था। बहुत दिनों तक उन लोगों ने हर जगह बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आखिर में हार कर सब वापस जमशेदपुर आ गए। लेकिन आज भी अंजलि राज का इंतजार किया करती है। हर फोन कॉल पर उम्मीद से देखती है कि कभी उसके राज का कॉल आ जाए। उसके दिल में राज के लौटने की उम्मीद अब भी जिंदा है। कुछ कहानियां अधूरी होती हैं, लेकिन उनकी मिठास और दर्द दोनों ही दिल को छू लेते हैं। ये कहानी भी ऐसे ही दो लोग, अंजलि और राज की है, जिनके खूबसूरत प्रेम कहानी का अंत एक लंबे इंतजार पे हुआ। क्या पता वो दोबारा कभी मिल पाएंगे या नहीं। गाइस, हम तो न्यूज़ पढ़ के कुछ दिन बाद उसे भूल जाते हैं, लेकिन जिनकी जिंदगियों पे असर होता है, बस वही जानते हैं कि उनकी जिंदगी कैसे कट रही है। जैसा कि कहते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो अंजलि के साथ आइए हम भी उम्मीद करते हैं कि राज कहीं से वापस लौट के आ जाए और इनके साथ में सजाए सपने पूरे हो जाए। तो गाइज, ये थे अंजलि के डायरी के पेजेस। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी हमें अपनी कहानी ईमेल कर सकते हैं अगर आप उसे दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। See you in the next video. Bye bye.